दोस्तों, भारत की आर्थिक राजनीति मुंबई हर साल भारत के अलग अलग राज्य से लोग सपनों की इस नगर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ के सपने पूरे होते हैं और कुछ के यहाँ के अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर कई ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो कहीं दूर दूर तक फैली हुई झोपड़ियाँ। यहाँ पर झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का जीवन वाकई में दर्दनाक होता है। मुंबई के लिए एक बात हमेशा कहा जाता है कि मुंबई कभी सोता नहीं। शायद यही वजह है कि यहाँ की सड़कें कभी भी वीरान नहीं होती। जहाँ तक भी आपकी नज़र घूमेगी, आपको हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। हर साल लाखों लोग इस शहर में कुछ बनने के लिए चले आते हैं और यही वजह है कि मुंबई की सड़कें, यहाँ की ट्रेन, बस लोगों की भीड़ से हमेशा भरी रहती है। मुंबई का हर इलाका अपने आप में अलग है। कई साफ सुथरी सड़कें हैं तो कई गंदी नालियों के किनारे बसा झोपड़ा। लेकिन मुंबई की खास बात यह है कि रात के वक्त इसका नज़ारा कुछ और ही होता है और शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। जहाँ रात के वक्त लोग दो पल के प्यार को तलाशते हुए नजर आते हैं और वो जगह का नाम है कमातीपुरा। इसे आज से कई साल पहले लाल बाजार के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसे मुंबई के रेड लाइट एरिया, एक बदनाम इलाके के रूप में जाना जाता है। कमातीपुरा मुंबई का एक ऐसा इलाका है जहां हर गलियों में आपको हर तरफ रंगीनियां नजर आएगी। यहाँ की हर गली, हर चौक चौराहे पर 200, 500, 1000 रुपए में प्यार बिकता है, जिस्म बिकता है, मोहब्बत नीलाम होता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा प्यार बिकता है कि इसके लिए बाकायदा कमीशन एजेंट, जिन्हें दलाल कहा जाता है, वो भी होते हैं। अगर आप यहाँ की गलियों से गुजरेंगे तो आपको कोई अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा तो कोई कहेगा, साहब मेरे पास एक से बढ़कर एक माल है। कोई आपका हाथ पकड़ के सीधा आपको कमरे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। रात के वक्त यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि कोई शरीफ आदमी इस जगह से गुजर ही नहीं सकता, और अगर गुजर जाता है तो उसकी शराफत छिन जाती है। वैसे आपको बता दें कि मुंबई की इस अंधेरी गली का इतिहास कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। आज जो इस जगह का माहौल है, इससे कई साल पहले ये जगह कुछ और ज़्यादा रंगीन हुआ करती थी। आज से कई साल पहले कमातीपुरा का बाज़ार कुछ ज़्यादा ही गर्म हुआ करता था, लेकिन 1990 के वक्त यहाँ पर HIV का संक्रमण बढ़ने लगा। धीरे धीरे यहाँ के लोगों की गिनती कम होने लगी। BMC के अनुसार 1992 के वक्त यहाँ पर 45,000 लोग रहते थे, जिनकी गिनती 2009 में सिर्फ 16,000 रह गई। लेकिन कुछ सामाजिक संगठन की वजह से यहाँ की स्थिति HIV को लेकर थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का मार्केट बंद नहीं हुआ। आज भी रात के वक्त कमातीपुरा पूरी तरीके से गुलजार हो जाता है। रात के वक्त कमातीपुरा की हर गलियाँ रोशनी से चकाचौंध हो जाती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रंगीनियाँ नजर आती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की चकाचौंध के पीछे एक घना अंधेरा छुपा है, जिसे सिर्फ यहाँ के रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। इस जगह को गुलजार करने के लिए बांग्लादेश, बंगाल और भारत के अन्य राज्यों से भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर यहाँ पर लाया जाता है और दलालों के हाथ बेच दिया जाता है। दूसरे राज्यों से आई लड़कियों को कई दिनों तक कमरों में बंद रखा जाता है। उसके बाद जब लड़कियां ये काम करने से मना करती है तो उन्हें नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है और थक हार के उसे ये काम मजबूरन करना पड़ता है। इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुंबई में रहने की जगह बची ही नहीं है, और यही वजह है कि आज भी यहाँ के लोग छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। हालात ऐसे हैं कि 200 कमरों में 5,000 लोग को रखा जाता है। हम आपको बता दें कि जो कमातीपुरा का इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। 1924 के बाद अंग्रेज़ों ने इस जगह की स्थापना की थी ताकि वो अपने सैनिकों को अय्याशों वाली ज़िंदगी दे सके।
इस जगह पर विदेशियों से लड़कियां लाई जाती थी, सैनिकों के आगे परोसी जाती थी। वक्त गुजरने लगा और ये गलियां भी गुलजार होने लगी। 1928 में यहाँ के लोगों को ये सब काम के लिए लाइसेंस भी दे दिया गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में सरकार ने इस जगह पर रोक लगा दी। फिर शुरू हुई मानव तस्करी। भारत के अलग अलग राज्यों से लड़कियों को बहला फुसला कर यहाँ पर लाया जाने लगा। धीरे धीरे ये जगह अय्याशी का अड्डा बन गया। कहने को तो मुंबई भारतीय का आर्थिक राजनीति है, लेकिन यहाँ के लोगों की आर्थिक हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। इस तरह मुंबई का एक और ऐसा अंधेरा कोना है जिसे लोग धारावी के नाम से जानते हैं। धारावी एक ऐसी जगह है, वहाँ पर आपको काफ़ी छोटी झोपड़ियाँ मिलेगी और वहाँ के कारखाने भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दोस्तों, मुंबई वाकई बड़ी अजीब है। एक तरफ ऐसी रंगीन जगह कमाटीपुरा है जहाँ पर लोग हवस बुझाने आते हैं, और वही मुंबई में धारावी जैसी जगह है जो कि रेड लाइट एरिया नहीं है, बल्कि वो मुंबई की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। मुंबई की आर्थिक राजधानी की कुछ % कमाई को वो रिप्रेजेंट भी करता है। दोस्तों, धारावी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी काफ़ी दर्दनाक है। जब आप यहाँ के लोगों की रहन सहन देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। झोपड़ी से ठीक लगा हुआ डंपिंग यार्ड है। यहाँ पर पूरे शहर भर का कचरा डंप किया जाता है। ठीक इसी से लगकर एक बहुत बड़ा नाला है जहाँ पर पूरे शहर की गंदगी इस नाले में बहती है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो ये ओवरफ्लो होने लगता है और ये लोगों की झोपड़ी के अंदर घुस जाता है, और ये नाले का पानी लोगों के झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। बस्ती का हर घर पूरी तरीके से नाले में डूबा रहता है और इनके घर में कीड़े मकोड़े रेंगने लगते हैं। दोस्तों, रहना तो दूर, आप बारिश के मौसम में यहाँ पर 2 मिनट के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद भी ये लोग कई सालों से ऐसे रहते आ रहे हैं। ये लोग इस बड़े शहर की वो गरीब आबादी का हिस्सा है जो हर साल तकलीफ़ों को झेलता हुआ आया है, और हर साल पानी भर जाने की वजह से यहाँ पर के लोगों को टाइफॉइड, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। हर साल इस बीमारियों की वजह से इन बस्ती में रहने वाले लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग किसी तरह से अपने आप को संभालते आए हैं। लेकिन अब इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की तकलीफ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर साल इस शहर की बढ़ती आबादी इन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन गई है, और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ के छोटे से कमरे में 7 से 8 लोगों का परिवार रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर मुंबई में लोग इस तरह से रहने के लिए क्यों मजबूर है। कारण है यहाँ की ज़मीन। यहाँ की ज़मीन की कीमत आसमान छूती है। हम आपको बता दें, आपको एक फ्लैट की कीमत यहाँ पर 1 करोड़ रुपए से शुरू होती दिखेगी। एक बस्ती में रहने वाले इंसान के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। एक बस्ती में रहने वाले इंसान के लिए इतनी बड़ी रकम जमा करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मुंबई वाकई में अजीब है, लेकिन हाँ, मुंबई इस देश का दिल भी है। हर देश का जो महत्वपूर्ण शहर होता है, वहाँ का एक लाइट साइड होता है और एक डार्क साइड होता है। मुंबई का भी 2 चेहरा है, एक लाइट साइड जहाँ पर डेवलपमेंट दिखता है, और एक डार्क साइड जहाँ पर गरीबी, भूखमरी और क्राइम दिखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुंबई की और यहाँ के नाइट लाइफ की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको फिर से मिलूंगी कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और घर में रहें।